नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चकरवा। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से संसद में हुए हंगामे और अडानी समूह के गिरते आर्थिक साम्राज्य को लेकर। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय रहेगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसमें कि अडानी समूह पर अपने शेयरों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करने की बात सामने आई, और ये भी तथ्य रिपोर्ट में आया कि किस प्रकार से ऐसे देशों से एक सेल कंपनियों के जरिए उनमें पैसा लगाया गया और उसके शेयर जो निश्चित तौर पर उतने नहीं थे जितना दिखाया गया। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में कल भी हंगामा किया, लेकिन वही होना था जो हरदम होता है। जो सभापति हैं सदन के, उन्होंने तुरंत ही दिए गए नोटिस को जो विपक्षी दलों ने बहस के लिए दिया था उसको खारिज कर दिया। अब सदन अल्प समय के सदन में केवल 3 दिन का वक्त और बचा है। अगले सप्ताह सोमवार से ये बैठक शुरू होगी और संभवतः बुध के सदन का अंत हो जाएगा। अभी जरा भी बहस नहीं हुई है। राज्यसभा में भी अडानी समूह की कार्यशैली की जांच को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। वहाँ भी उपराष्ट्रपति जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी सदन को डिसॉल्व करने में देरी नहीं। सत्ता दल यह आरोप लगा रहा है कि हिंडनबर्ग, जो कि खुद ही एक बड़ा जालसाज है, उसकी रिपोर्ट पर किस प्रकार भरोसा किया जाए। बात सही, आप रिपोर्ट पर भरोसा न कर, लेकिन उस रिपोर्ट की खातिर जब देश की ही आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगी तो आखिर जांच कराने में मुश्किल क्या है। अडानी समूह की 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इस दौरान कम हो गई और आम निवेशकों के भी पैसे लाख करोड़ रुपए इस दौरान स्वाहा। कल एक बहुत मनोरंजक बयान आया जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। बहुत आश्चर्य हुआ इस रिपोर्ट को देखकर। वो शख्स जो प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के दौरान हरदम उनके प्लेन में साथ रहता हो, देश के अधिकांश संसाधनों पर उसका कब्जा हो, एयरपोर्ट हो, एनर्जी क्षेत्र हो, एरोड्रम हो और बिजली बनाने, वितरण और बिजली बनाने की तमाम परियोजनाएं उनके पास हों,
और उसका साम्राज्य निरंतर कमज़ोर हो रहा हो और सरकार ये कह रही हो कि मुझे कोई मतलब नहीं। बहुत ही दुखद लगा। मुझे उस समय का ध्यान आया कि अटल काल में भी इस समय हर्षद मेहता कांड हुआ था। इसी प्रकार आरोप लगे थे। अटल काल में भी केतन पारेख ने गलत तरीके से किस प्रकार ये बढ़ा दिया था, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उस समय विपक्षी दल जो कि आज सत्ता दल है, उसने मांग की थी, जेपीसी का गठन हुआ, जांच हुई और समिति की जांच में भी ये पाया गया कि गलत तरीके से ये हुआ। आखिर सांसद मांग कर रहे, वो भी जनप्रतिनिधि हैं और देश का के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिर जांच कराने में आफत क्या? ठीक है, आप रिपोर्ट को नहीं मानिए। कई ऐसी रिपोर्टें होती हैं जो आती हैं, लेकिन वह बाकायदा उसकी जांच होती है। अगर संसद जो संयुक्त टीम होती है उसमें जांच कराने में आखिर क्या सरकार को ये बात मानना चाहिए। और करोड़ों निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं। हमारे LIC जिसमें कि करोड़ों लोगों के निवेश है, उसने भी करीब 70,000 करोड़ रुपया लगा रखा है अडानी समूह में। SBI जो कि एक हमारा अच्छा सरकारी बैंक है, जिसकी कि एक अच्छी रेपुटेशन है, उसने भी 80,000 करोड़ रुपए लगा रखे। और सरकार किस तरह से बेफिक्री से कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना तो आपको रखना चाहिए। ज़रा भी गड़बड़ होती है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि वो रिपोर्ट झूठी है, गलत तरीके से पेश की गई है, देश की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब करने के उद्देश्य से पेश की गई, तो इसकी आखिर जांच कौन करे? भाई सरकार सामने आए और ये कह दे कि मैंने, इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निवेशकों के पैसे डूबेंगे वो सरकार देगी। भाई आखिर ये भले ही सरकारी संस्थानों में पैसे लगाए हों, लेकिन आखिर उसमें पैसा तो आम जनता का ही लगता है। भाई LIC में क्या खुद से वो कुछ लेकर आई, या SBI में किसका पैसा? भाई वो आम जनता का ही पैसा। तो आम जनता को ये पूरा अधिकार है। और जो जनप्रतिनिधि जो कि सदन में बैठ कर आम जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो मांग कर रहे हैं संयुक्त संसदीय दल की जांच का, तो इसमें आखिर आफत क्या है? मुझे तो ये सरकार की हठधर्मिता पर बहुत आश्चर्य होता है। मैं चाहूँगा कि सरकार जांच करे। जब ED और तमाम स्वतंत्र एजेंसियां, जिन्हें सरकार कहती है स्वतंत्र एजेंसी, जब वो जांच करने में असफल रही, तो आखिर JP जांच कराने में कौन सी आखिर संसदीय दल अगर उसकी जांच से करा लें, जिसमें कि सत्ता दल के भी सांसद, तो क्या परेशानी होने वाली है? ये सवाल आज तक अनुत्तरित रहा। निश्चित तौर पर सरकार जांच कराए और देशवासियों को आश्वस्त करे। अगर ये रिपोर्ट झूठी पाई जाए तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई करे। मैं तो मांग करता हूँ तमाम देश के कई जनप्रतिनिधियों से हमारी
बात हुई है, फ़ोनिक बात हुई कि आपके पास सबूत क्या है? उन्हें ठीक है, कोई सबूत नहीं है। वो फोर्स कांड का जो मामला हुआ था वो भी एक रेडियो रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। किसी ने यहाँ से थोड़ी कहा था कि वो फोर्स में कुछ लेन देन किया। तो इस प्रकार सरकार जांच करे और उसके निष्कर्षों को कम से कम सदन की पटल पर रखे। जिस प्रकार आप जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, आपका बहुमत है, आप मंत्री बने बैठे, तो विपक्ष के लोग भी जनप्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी सांसद हैं जिस तरह आप हैं। तो सरकार जांच करे और देशवासियों को आश्वस्त करे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।